पटना में छात्रों ने हल्ला बोला और सीएम आवास घेरने का प्रयास किया। पुलिस ने बरसाई लाठियां, जिससे माहौल और टाइट हो गया। नमस्कार, मैं मुकेश सुदेनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। बिहार की राजधानी पटना में आज दूसरी बार जेपी आंदोलन जैसा माहौल देखने को मिला। छात्रों के आंदोलन ने ऐसा रूप ले लिया कि सड़क पर पुलिस और छात्रों के बीच सीधा टकराव दिखाई। गांधी मैदान यह वही मैदान है जहां से जेपी आंदोलन की गूंज उठी थी और इंदिरा गांधी की सत्ता हिल गई। छात्र मुख्यमंत्री आवास और लोक भवन की तरफ मार्च करते निकले। रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने पर अड़े रहे। हालात जब बिगड़े, जब प्रदर्शनकारियों ने जेपी गोल लंबर और आगे की बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की। कई रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया। डाक बंगला चौराहे पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किए जाने की खबर। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन सवाल सिर्फ आज हंगामे का नहीं दोस्तों, सवाल उस व्यवस्था का है जिसके आगे छात्र परेशान है। अपने जीवन को लेकर उसके सामने मुश्किलें खड़ी हुई हैं। उसके माँ बाप से पूछो उसने कैसे पढ़ाई की। सवाल आखिरकार बिहार के छात्र मुख्यमंत्री आवास तक क्यों पहुंचना चाहिए? मतलब क्या है? दरअसल पटना के गर्दनी बाग में पिछले कई दिनों से छात्र और अभ्यर्थी अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसमें बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग शामिल। इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 के नियमों को लेकर भी अभ्यर्थियों में नाराजगी। छात्रों की प्रमुख मांगों में TRE 4 में PT और मेंस की व्यवस्था पर पुनः विचार, नेगेटिव मार्किंग हटाने, एकल परीक्षा कराने और 100% डेमी साइल जैसी मांगे शामिल। छात्र संगठनों का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी आपत्तियों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। दूसरी तरफ बीपीएससी की ओर से TRE 4 के परीक्षा पैटर्न को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि फैरात परीक्षा पैटर्न में बदलाव नहीं किया गया और परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की गई। यानी एक तरफ आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है, दूसरी तरफ छात्र सड़क पर उतरकर सरकार से फैसले बदलने की मांग कर रहे हैं। 25 अगस्त सुबह छात्रों ने गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च शुरू किया। इस मार्च को कई छात्र संगठनों का समर्थन मिला। रिपोर्ट के अनुसार करीब 14 संगठनों ने मार्च का समर्थन किया। मार्च का रास्ता गांधी मैदान से डाक बंगला, तार मंडल और जेपी गोल नंबर होते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ बताया गया। प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी थी। डाक बंगला चौराहे, जेपी गोलंबर और राजभवन की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस बल तैनात किया। लेकिन जैसे जैसे छात्र आगे बढ़े, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ता। बैरिकेडिंग टूटा तो बढ़ गया तनाव। सबसे बड़ा टकराव तब दिखाई दिया दोस्तों
जब छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, कुछ रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और डाक बंगले की तरफ आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया, वाटर कैनन चलाया गया और लाठीचार्ज की दी खबरें सामने आई। कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यानी जिस मार्च का मकसद सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना था, वह देखते ही देखते कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौती बन गया। लेकिन मुख्यमंत्री का रुख क्या है? इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से छात्रों की बातें सुनने का भरोसा दिए जाने की रिपोर्ट। सरकार और छात्र संगठनों के बीच बातचीत भी हुई है। इसके बावजूद छात्र आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च का फैसला लिया। यही बात इस पूरे मामले को और महत्वपूर्ण बना देती है। अगर सरकार बात कर रही है तो छात्रों की मांग सुनने का भरोसा दिया जा रहा है, तो फिर सड़क पर टकराव की स्थिति क्यों बनी? और अगर छात्रों की मांग में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सरकार स्वीकार नहीं कर सकती, तो सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि कौन सी मांग मानी जाएगी और कौन सी नहीं मानी। यह सिर्फ बीपीएससी या TRT-4 का विवाद नहीं, बिहार जैसे राज्य में सरकारी नौकरी लाखों युवकों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा सपना है। एक परीक्षा की तैयारी में छात्र बरसों लगा देता है, उसका आधा जीवन इसी में निकल जाता है। फीस देता, कोचिंग करता, दूसरे शहर में रहकर तैयारी करता, माँ बाप कर्ज में लग जाते हैं और जब परीक्षा या भारतीय व्यवस्था के नियमों को लेकर विवाद खड़ा होता है तो उसका सीधा असर उस छात्र के भविष्य पर। इसलिए सरकार और छात्रों दोनों की जिम्मेदारी है छात्र अपनी बात मजबूती से रखे, लेकिन हिंसा या कानून तोड़ने से बचे। और सरकार की जिम्मेदारी है उससे भी बड़ी है कि वह छात्रों के सवालों का सिर्फ भीड़ समझ कर ना देखें, क्योंकि भीड़ में खड़ा हर छात्र किसी माँ बाप का बेटा, किसी परिवार की उम्मीद है और अपने भविष्य के लिए लड़वा है। बिहार सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आंदोलन को बातचीत की मेज पर कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि अगर छात्र की मांगे जल्द कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं आया तो यह आंदोलन और बड़ा हो सकता है। वही प्रशासन के सामने चुनौती कानून व्यवस्था बनाए रखने की। यह सरकार छात्रों के साथ बैठकर उनकी हर मांग पर सार्वजनिक रूप से जवाब देगी। सीधे बोल का सवाल साफ बिहार की जनता से, बिहार के मुख्यमंत्री से। अगर सरकार को लगता है कि छात्रों की मांग गलत है तो सरकार आंकड़ों और नियमों के साथ जवाब दे। अगर मांग सही है तो फैसला लेने में देर क्यों? और अगर बातचीत चल रही है तो फिर पटना की सड़कों और पुलिस और छात्रों के बीच टकराव क्यों? आज पटना में बैरिकेडिंग टूटा है, लेकिन असली जरूरत भरोसे की दीवार टूटने से रुकने, क्योंकि परीक्षा सिर्फ छात्रों की नहीं होती, सरकार की भी परीक्षा होती है। और आज बिहार में सरकार और छात्रों दोनों की परीक्षाएं चल रही हैं। आप देखते रहिए सीधे बोल। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि छात्रों की मांगों पर सरकार को दोबारा बातचीत करना चाहिए।